स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डोलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क नई दिल्ली मेडिकैम्स विश्वविद्यालय इंदौर के सहयोग से 3 दिवसीय स्मार्ट लाइब्रेरी इंस्पायरिंग एंगेजिंग और एनेबलिंग एंड नेटवर्किंग के 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सयाजी होटल में किया जा रहा है। निर्देशक डेलनेट नई दिल्ली आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता पुणे लाइब्रेरियन कैप्स विश्वविद्यालय और सह आयोजन ने बताया कि मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशावर के द्वारा भाग दिया गया है। सम्मेलन में पुस्तकालय और साइबर सुरक्षा चिंताओं, उभरते रुझानों, प्रतिभागियों सहित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर संगीता कोल ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री 2023 को अपने संदेश में डेलनेट की भूमिका की सहायता की। 3 दशकों से अधिक समय से पुस्तकालय के नेटवर्क का विस्तार करने, योग्य ज्ञान साझा करने में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। कोल ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन में देश दुनिया के विद्वान के द्वारा अपने उद्बोधन के साथ ही आयोजन में आए छात्र छात्रा को अपना अनुभव भी दे रहे हैं। साथ ही इंदौर के स्मार्ट सिटी और मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार नेशनल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के साथ सहयोग करने मेडिकैप्स विश्वविद्यालय केंद्र और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जिस प्रकार भारत में स्मार्ट शहरों में पुस्तकालय के निर्माण में मदद कर रही है। To be there on the dais, and this is not only from Delnet and from the Medicaps, this is from each one of us, and we have chosen this. You can see here, this is from Madhya Pradesh. My colleagues from here, from the MP, truly touched the chords of everyone here with your most impeccable presentation that you have made over here. May God IIT Delhi with the Delhi membership number IM2. Membership number IM2 is the membership number. Membership number 1 is for India International Center. Madam is here, Sushma Zuchiji, and he being the chief librarian. So the first default member institution was IIC, India International Center. From Delhi it started 10 by 10 room size. And the second institution who believed in Delnet when we were in that small little. इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार हमें डेलनेट का इसमें सहयोग मिला है। जो मध्य प्रदेश में लाइब्रेरी साइंस के जितने भी लोग कोर्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, वो अपनी लाइब्रेरी में बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का थीम स्मार्ट लाइब्रेरी है, तो मध्य प्रदेश में अच्छी बहुत आवश्यकता है। डेलनेट ने मेडिकैप्स विश्वविद्यालय के साथ मध्य प्रदेश और इंदौर का वेन्यू चुना है, तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत सहायक होगी। जो भी हमारे बच्चे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल हैं जो लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नेकलिन 2024 का आयोजन है। वो इसमें अटेंड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आ ही रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी काफी लोग आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है जो पहली बार इंदौर में हो रहा है। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए किस तरह इसका महत्व, इंपॉर्टेंस है? पब्लिक लाइब्रेरी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का आप यूज कर सकते हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी इंदौर में भी है, उसको कैसे अच्छा बनाया सकता है, उसमें कैसे हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो भी आप बता सकते हैं। इसमें पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर एक स्पेशल सेशन रखा गया है, जिसमें वो लोग स्पीकर आएंगे जो पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अनुराग खरे हूँ। मैं लाइब्रेरियन हूँ मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में। पिछले 25 साल से मैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन लाइब्रेरी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। पिछले 26 साल से डेलनेट जो है दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 9000 से ज़्यादा लाइब्रेरीज को हम कनेक्ट करते हैं, और ये पहली बार एक कॉन्फ्रेंस है जो मध्य प्रदेश में लाई गई। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के साथ में हमने आयोजन किया है 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का, जिसमें 300 से ज़्यादा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स हैं, पूरी इंडिया से आए हुए हैं। लाइब्रेरी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जो डेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मेन थीम है वो स्मार्ट लाइब्रेरीज के ऊपर है कि कैसे आज के समय में हम लाइब्रेरीज को अपना ज़्यादा स्मार्ट बनाएं। और इसका इंदौर जैसी सिटी में महत्व ज़्यादा है। स्मार्ट सिटी है इंदौर, हम सबको मालूम है, पहली 20 सिटीज़ में ऐसे बना जो इसमें जो स्मार्ट सिटीज़ में गिना गया। और आज के समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से
जो इतना ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन लैंडस्केप है वो बहुत चेंज हो रहा है, जो यूज़र कम्युनिटी है हमें कनेक्ट करना है, एंगेज करके रखना है उनको, और भी ज़रूरत है कि लाइब्रेरीज को इंक्लूसिव बनाएं, हर किसी के लिए लाइब्रेरीज हो, डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन है उनके लिए हमें लाइब्रेरीज को अपना ट्रांसफॉर्म करना है, और सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाए। और इसीलिए ये जो 3 दिन का हमने पूरा प्रोग्राम किया है, डिफरेंट टॉपिक्स इसमें हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स, क्या टेक्नोलॉजीज हो रही हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नबी हसन जी हैं जो चीफ लाइब्रेरियन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद ग्लोबल एक्सपीरियंस है उनको, बाहर की दुनिया का जितनी बेस्ट लाइब्रेरीज है। और आज हमारा अभी जो मॉर्निंग के अंदर पहला सेशन हुआ इनॉग्रेशन के बाद में फोकस किया गया, उन्होंने फोकस किया कि कैसे बाहर की कंट्रीज के अंदर कितना टेक्नोलॉजी लाइब्रेरीज में और कैसे हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नबी हसन जी से। मैं डॉक्टर संगीता कौल, मैं डायरेक्टर डेलनेट और पिछले 30 साल से कार्यरत हैं संस्था के साथ। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जो इमर्जिंग ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज हैं, जो लाइब्रेरी में नई नई टेक्नोलॉजी नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम अपने पुस्तकालय में, हम अपने कॉलेज में, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारे पास काबिलियत है, लेकिन हमें कई बार समझ में नहीं आता उनको कैसे इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी के, बिना खर्च किए हुए भी। हर चीज़ के लिए फंड्स नहीं चाहिए। तो ये जो डेलनेट जो दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके 9000 से ऊपर मेंबर हैं, और ये हमारे साउथ एशियन कंट्री तक में इसकी मेंबरशिप है, उनके प्रयास से यहाँ जो 250-300 से ऊपर लोग आए हुए हैं, उनको ये बताने की और सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, जो गेमिंग है लाइब्रेरीज में, इनका कैसे बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम लाइब्रेरी में जो सेवाएँ हैं, हमारे यूज़र जो आते हैं, उनको कैसे बेहतर सेवाएँ दें। हम अपने संस्थान की रैंकिंग कैसे बढ़ाएँ, हम अपने कॉलेज को और कैसे ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा एक प्रयास है, और ये 27वां एक कन्वेंशन है जिसको नेकलेन हम कहते हैं। 26 इससे पहले हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी ये ब्रांड है, इनके कॉन्फ्रेंस नेकलेन के बहुत ही रेप्यूटेड होते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं। तो आई थिंक इसमें जो लोग हैं, उनको एक बहुत कुछ ले जाने के लिए यहाँ से मिलेगा, कि वो इन टेक्नोलॉजी को जो हम यहाँ जिससे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो यहाँ जो समझा रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ये समझने का मौका मिलेगा कि वो कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल लाइब्रेरीज में अपने यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नबी हसन हूँ, आईआईटी दिल्ली का हेड लाइब्रेरियन हूँ, और पिछले 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, और मुझे पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए से मेरी फेलोशिप है, और मेरा तकरीबन दुनिया की सभी अच्छी लाइब्रेरीज में जाना हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ उन सब टेक्नोलॉजीज को हमारे ये पार्टिसिपेंट किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ खर्च किए हुए। afternoon. I am very happy to be here to be part of NACLIN 2024. And this conference is, being held on an interesting theme, state-of-the-art theme, which is called the smart libraries, designing smart libraries, and all that is going to, build such smart libraries is to enabling communities. So there was a time when libraries were sought after for just consuming knowledge. Now, at this moment, people come to these libraries for creating knowledge, or libraries will have to provide such an ambience and a condition in which they can create knowledge, or construct knowledge, or co-create knowledge. So, for this purpose, I think libraries are playing as a community hub, not just as a place where books and documents are kept. So, I am very happy to be part of this conference. And You are good. my name is Sri Kumar, Dr. M.G. Sri Kumar. I am working as the Director of Libraries at the Geo University, Mumbai. Thank you.